जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, बस फिर इसे तुम जो मांगोगे वही मिलेगा। सोनिया ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया। उस रात उसकी सौतेली माँ ने उसे कुछ नहीं कहा। जब सोनिया उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली उसे दिखाई देती और उसे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। सोनिया की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिसे सोनिया एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन सोनिया को किसी काम से दूर भेज दिया। सोनिया की न रहने से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। सोनिया के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब सोनिया काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। वहां मछली होती तो कोई जवाब आता भी। सोनिया वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियाँ सामने की मैदान में फेंक दी है। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सोनिया ने वैसा ही किया। मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही सोनिया को सलमे सितारों से जुड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही सोनिया को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टुकड़ियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह सोनिया को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि न यह काम समाप्त होगा और न यह मेले में जा सकेगी। उसने सोनिया से कहा, सोनिया तुम घर बैठकर इन चने और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का बात है, जल्दी से ख़त्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद सोनिया की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक ही बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। सोनिया ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी, मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिड़िया इकट्ठा हो गई। बस चिड़ियों ने थोड़ी ही देर में चने और चावलों को अलग अलग कर दिया। सोनिया झट से मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में सोनिया राजकुमारी सी लग रही थी। जब ही सोनिया मेले में पहुंची, रेखा उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन सोनिया से मिलती जुलती है। उधर जब सोनिया ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और रेखा उसकी ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं तो वह वहाँ से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहाँ घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी उतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था।
तो दोस्तों इस कहानी का हम तीसरा भाग आपको देंगे, अगले वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। हम आपको सुनाएंगे, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसा ही बहुत ही अच्छे कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।